अस्सलाम वालेकुम। अरबी का एक मकूला है, इहज़र अदुव्वक मर्रा व उहज़्ज़िर सदीक़क अल्फ मर्रा। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है दोस्तों, क्योंकि कुछ वीडियोज़ की ना तो स्टोरी अहम होती है, ना करैक्टर अहम होते हैं। ज़ैद ने बकर को क्या कहा ये मैटर नहीं करता, बल्कि उस कहने और सुनने के बाद हासिल क्या हुआ, वो बहुत अहमियत का हामिल है। कुवैत से एक खबर है, कुवैत की एक बड़ी शख्सियत, असर व रसूख रखने वाली, मालदार, हर जगह उसके चर्चे, उसको 21 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कुवैत से ज़्यादा सऊदी अरब, अमारात और दीगर अरब मुल्कों में इस खातून के हर जगह चर्चे हैं। नाम इसका अल्हाम फजाला है और ये उसकी मीडिया इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री की कह लीजिए एक बड़ी खातून है, मालदार खातून। तो इसको 21 दिन के लिए जेल में क्यों भेजा गया है, वो जो शुरू में हमने जुमला बोला है ना, अरबी माकूला, उसको ज़रा ज़हन में रखिएगा और ज़िंदगी में आप उसको रिलेट करेंगे कि यार क्या शानदार जुमला बोला है। उसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं, अरबी जानने वाले तो समझ चुके हैं। तर्जुमा हम आपको बताते हैं, बहुत बाकमाल तर्जुमा है। इस खातून की स्टोरी ये है कि इसकी एक ऑडियो वायरल होती है और ऑडियो वायरल होने के बाद इसे 21 दिन के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से जेल में भेज दिया जाता है। थोड़ी सी ऑडियो हम आपको सुनाना मैं इस 10-15 सेकंड की सुनिए जरा। ديرة بطيخ باختصار. أنا على كثر وطنيتي وحبي للكويت حاشني الشارك منها. ديرة مو أمان، ديرة ظلم، ديرة مو سلام، ديرة ظلم، ديرة مو لأهلها، ديرة للغرب باختصار. आप जानते हैं कि अरब ममालिक में सरकार रेड लाइन होती है, उसके मुतालिक आप बोल नहीं सकते। तो ये कुवैत की शहरी हैं, वहाँ की एक जानी मानी अदाकारा हैं। तो ये जनाब अली किसी बहुत ही अपने को ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसके अंदर इन्होंने बतलाया है कि मैं कुवैती हूँ, कुवैत से मोहब्बत करती हूँ, मुझे इस पे फ़ख्र है, लेकिन ये जगह रहने के काबिल नहीं है। इस जगह पे जुल्म है, इस जगह पे इंसाफ नहीं है, यहाँ इस्लाम नहीं है और यहाँ पे तो मगरबी इक़दार और गैर मुल्कियों के लिए जगह है। ये इस खातून ने कहा है। कोई अपने वतन से मोहब्बत करता हो और उसके लिए अगर चंद ऐसी बातें भी कह दे तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, वो कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा। वो जो देख और समझ रहा है उसका बयान किया। लेकिन आप जानते हैं कि अरब मुल्कों में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसने ये ऑडियो किसको की होगी? यानी ऐसी बात जो मुझे पता है कि मुझे कहीं मुश्किल में फंसवा सकती है, तो मैं उसी इंसान को कहूँगा जिस पे मैं उतना एतबार करता हूँ जितना मैं अपने आप पर। ठीक है? तो इसने किसी ऐसे इंसान को कहा, लेकिन उस इंसान ने ये ऑडियो आगे लीक कर दी और जब ये ऑडियो सामने आई, फौरी तौर पे इसको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इब्तदाई वक्त के लिए 21 रोज़ के लिए इसको जेल में भेज दिया। केस चलेगा तो सज़ा और भी आगे बढ़ सकती है। बड़ी शख्सियत पकड़ी गई, इसलिए हर जगह इसके चर्चे हैं। लेकिन किसी ने क्या खूब इस पे कमेंट किया है। एक बंदे ने ना, लोग मुख्तलिफ तावीलात दे रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये सज़ा है, ये नहीं है, कुछ गलत नहीं कहा, बहुत कुछ गलत कह दिया। एक ऐसा भी मैंने इसके अंदर देखा जिसने इस पूरी स्टोरी को सिर्फ एक जुमले में बंद कर दिया और वो यही था, इहज़र अदुव्वक मर्रा व उहज़्ज़िर सदीक़क अल्फ मर्रा। कहता है कि अपने दुश्मन से एक मर्तबा खबरदार रहो, होशियार रहो, और अपने सदीक से 1000 मर्तबा, अपने दोस्त से 1000 मर्तबा होशियार रहो। क्या खूबसूरत बात की है, क्या हकीकी बात की है, क्या लॉजिकल बात है यार। आप एक दफ़ा भी, आप जानते हैं ना वो आपका दुश्मन आ रहा है, एक दफ़ा मोहतात रहिए, ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका दोस्त है तो 1000 बार मोहतात रहने की ज़रूरत है कि करीब आके साथ बैठ के पीछे कहीं लेफ्ट राइट में कहीं कोई छुरा आपके पेट में न घोंप दे, क्योंकि वो आपका दोस्त है। जी हाँ नाजरीन, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है। खातून का जाने वो केस चलेगा, कुवैत के मामलात हैं, हमें उससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती अमूमन, लेकिन सबक बहुत बड़ा दे गई। किसी पे एतबार करके वो ऑडियो सेंड की और उसने ऐसा मुश्किल में इसको फंसवा दिया कि अब निकलते शायद इसे महीनों या साल लग जाएं, और आजकल तो कुवैत की नेशनैलिटी भी मनसूख की जाती है। अपने दुश्मन से एक मर्तबा होशियार रहिए, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। लेकिन दोस्तों से 1000 मर्तबा ज़रूर रहिए, क्योंकि जब आप एतबार करके किसी को अपने दिल की बात, अपना राज बताते हैं, तो अक्सर औकात वक्त आने पे वो अपनी फितरत दिखा देते हैं और तब आपका इतना नुकसान करते हैं कि आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पाते।
آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، مرد و خواتین کے تعلق میں یہ ہوتا ہے، کاروباری شراکت میں دوستوں کے درمیان یہ ہو جاتا ہے، کسی سے دشمنی میں اپنے راز دوستوں کو دینا اور بعد میں وہی اس کو بلیک میل کریں، یہ بہت کچھ چلتا ہے۔ تو بھیا بس ایک سبق یاد رکھیے، احذر عدوک مرہ واحذر صدیقک الف مرہ۔